अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने रिलेशन के मतलब पढ़ा था। रिलेशन क्या है कि एक एब्स्ट्रैक्ट टाइप्स थी बिटवीन टू पर्सन या ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में, ठीक है। और वहां पर हमने इसको डोमेन और रेंज डिस्कस किया था। अब रिलेशन का एक स्पेशल केस है हमारे पास, जिसे हम फंक्शन कहते हैं। फंक्शन, ठीक है। तो रिलेशन में चंद एक शराइत को मजीद बढ़ाकर अगर हम बनाएं तो वो हमारे पास एक फंक्शन की शक्ल में सामने आती है। फंक्शन जो है वो एक रिलेशन की ही शक्ल है, ये कोई अलग से चीज नहीं है। रिलेशन को छोटा करके जब हम बयान करेंगे थोड़े से दो तीन कंडीशन लगाकर, तो वो हमारे पास एक फंक्शन बन जाता है। फंक्शन जो है वो हमेशा, ये जैसे हमने यहाँ पढ़ा था कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसमें भी जो फंक्शन है वो एक से दूसरे सेट पर होता है, ठीक है। इसके अंदर भी हमारे पास रिलेशन जैसी ही चीज होती है। इसमें भी कोई ना कोई कंडीशन होती है कि अगर एक्स ये है वाई ये है तो एक्स जो है वो बड़ा हो या एक्स छोटा हो या एक्स प्लस वाई होगा, या जो भी इसके अंदर रिलेशन है हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। चलिए फंक्शन को हम शुरू करते हैं। हमारे पास अगर दो सेट हैं, ए एंड बी नॉन नेगेटिव सेट हैं, ए एंड बी नॉन नेगेटिव सेट है हमारे पास, ठीक है। मतलब कि वो खाली नहीं है। इस तरह से होंगे कि एफ हमारे पास एक, अब रिलेशन के अंदर भी हमने यही डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर दो सेट थे हमारे पास ए और बी, उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमने लिया हुआ था, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया था, तो जो रिलेशन था वो एक सबसेट था ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट था। तो यहाँ पर भी फंक्शन एफ जो है वो भी एक रिलेशन है, और कहाँ से, ए टू बी से। ये एक रिलेशन है ए टू बी, ठीक है, ये है रिलेशन। इसका मतलब ये वही डेफिनेशन है रिलेशन वाली कि एफ जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। पहली बात हो गई। दूसरी बात ये है कि जो डोमेन है एफ की वो पहले सेट से होगी, ए से जो है वो उसकी डोमेन होगी। थर्ड चीज ये है कि हर ऑर्डर पेयर, जो भी ऑर्डर पेयर होगा उसमें से कम दो ऑर्डर पेयर जो हैं वो आपस में, उनका डोमेन जो है वो मुख्तलिफ होगा। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर ऑफ एफ आर इक्वल, देन एफ इज सेड टू बी अ फंक्शन। ये तीन चीजें होंगी तो हम उसे सिर्फ फंक्शन कहेंगे। फंक्शन एक जनरल चीज है। नेक्स्ट हम फंक्शन की टाइप्स पढ़ेंगे, जिनके अंदर आपको पता है कि हमारे पास एक फंक्शन इनटू होता है, ऑन टू होता है, वन वन ऑन टू है, वन वन इनटू है, और वन वन फंक्शन है हमारे पास। तो ये वाले फंक्शन हम इसके नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। वो भी किस वजह से डिफरेंट होंगे, सिर्फ इसकी रेंज और डोमेन की वजह से मुख्तलिफ होंगे, ठीक है। ये फंक्शन की डेफिनेशन है हमारे पास। ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, एफ इज रिलेशन होगा ए टू बी से, दैट इज एफ इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी का होगा। डोमेन ए की, एफ की डोमेन सेट ए हो से होगी, और हर ऑर्डर पेयर जो है वो दो ऑर्डर पेयर्स का आपस में फर्स्ट एलिमेंट जो है वो एक जैसा नहीं होगा, वो मुख्तलिफ होंगी। डोमेन हमेशा मुख्तलिफ होगी। मतलब ये है कि अगर आपके पास ए और बी दो सेट हैं और दूसरी तरफ भी आपके पास है, तो यहां से कोई भी ये एक नंबर जो है वो दो को जाकर टच नहीं करेगा। अगर आपके पास कोई एक, आप फर्ज करें एफ ऑफ एक्स, हम फंक्शन ले लेते हैं एक्स प्लस वन, तो यहाँ पर अगर आप वन लिखेंगे तो टू ही आएगा। वन का आंसर कभी भी थ्री थ्री दोबारा नहीं आएगा यहाँ से, ठीक है। ये बात है यहाँ पर जो इसने बात की है ना, ये टू पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट जो है वो बराबर नहीं होगा। तो वो ये है कि हर फंक्शन में जो भी हम एक वैल्यू पुट करेंगे उसके दो आंसर कभी भी नहीं आएंगे, वो एक मुख्तलिफ ही आएंगे। ये हो सकता है कि दो मुख्तलिफ डोमेन जो हैं वो एक ही रेंज तक पहुंच जाएं, ठीक है। जैसे दो मुख्तलिफ डोमेन, ये
4 तक, और ये भी 4 तक पहुंच सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही डोमेन के 2 आंसर हो जाएं, ये बात जो है वो गलत है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास बन जाता है फंक्शन। नेक्स्ट हम फंक्शंस की टाइप्स के मतलब डिस्कस करते हैं। इनटू फंक्शन की बात करते हैं हम। ये टाइप्स ऑफ फंक्शन है हमारे पास, कितनी है जी, 4 किस्म के हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, इनटू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, वन वन एंड इनटू फंक्शन ये इंजेक्टिव होता है, और वन वन एंड ऑन टू मतलब कि वन वन के साथ आपने इनटू को बुलाया, वन वन के साथ आपने ऑन टू को बुलाया, ये बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। ये असल में फंक्शन है जिसे हम जो है वो सही फंक्शन कंसीडर करते हैं। बाकी फंक्शंस के अंदर भी हम डिस्कस कर लेते हैं क्या है। ठीक है, अच्छा जी, इनटू फंक्शन जो है उसमें एक फंक्शन एफ ए टू बी एक फंक्शन होगा सच दैट के रेंज ऑफ एफ जो है प्रॉपर सबसेट होगी बी का। ठीक है, ये जो है वो प्रॉपर सबसेट होगी बी का। इसका मतलब क्या है, अब इस चीज का मतलब क्या है, इस चीज का मतलब ये है कि अगर ए और बी आपके पास 2 सेट हैं, तो हर एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट के ऊपर मैप हो जाएगा, तो इसमें एक एलिमेंट बच जाएगा। मतलब ये इक्वलेंट नहीं सेट है, ये मुख्तलिफ है, लेकिन इसमें बी के अंदर एक एलिमेंट जो है वो ना भी किसी एलिमेंट का इमेज हो तो वो इनटू फंक्शन बन जाएगा, इन टू। ठीक है, जिसमें रेंज जो है वो प्रॉपर सबसेट हो बी का, प्रॉपर सबसेट बी का हो। ठीक है, ये है इनटू फंक्शन कि अगर मेरे पास एक फंक्शन डिफाइन है ए से बी तक, तो उसकी जो रेंज है अगर वो बी का प्रॉपर सबसेट है तो हम उसे इनटू फंक्शन कहेंगे। ठीक है, चलिए इसमें जो मेन बात हो गई वो ये हो गई कि रेंज ऑफ एफ जो है वो प्रॉपर सबसेट होगा बी का। इसका मतलब ये है कि रेंज ऑफ एफ जो है वो बी के सेट के बराबर नहीं होगी। अब आ गया हमारे पास ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या है कि यहाँ पर भी अगर मेरे पास एक फंक्शन डिफाइन है ए से बी, तो इसमें जो रेंज ऑफ फंक्शन की रेंज है वो बिल्कुल बी सेट होना चाहिए, पूरा मुकम्मल। अगर मेरे पास सेट ए और सेट बी है, ए बी सी डी, तो इसका हर एलिमेंट जो है, ये जो बी का हर एलिमेंट जो है वो सेट ए का प्री इमेज होना चाहिए, ये जरूरी है। ठीक है, ये जो है हर सेट का प्री इमेज होना चाहिए हमारे पास। तो यहाँ पर क्या हुआ, डबलिंग भी हो गई है तो खैर है, लेकिन यहाँ पर ऑन टू फंक्शन की शर्त ये है कि रेंज जो है वो बी सेट के इक्वल होनी चाहिए, बिल्कुल बी सेट ही पूरा रेंज होना चाहिए, कोई भी मिस ना हो। ठीक है, नो मिसिंग। जबकि हमने इनटू फंक्शन में पढ़ा था कि बी सेट में जो कोई भी एलिमेंट मिस हो सकता है, लेकिन ऑन टू में मिस नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वन वन एंड इनटू इंजेक्टिव फंक्शन। इनटू जो है वो यही बात आ जाएगी कि उसकी जो बी है उसके अंदर कोई मिस हो सकता है, लेकिन वन वन से मुराद ये है कि ये रिपीट नहीं होना चाहिए, मिस भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंटू है, वन वन एंड इंटू इंटू वाली शर्त भी अंदर आ जाएगी, और वन वन से मुराद ये है कि वो एक का एक के साथ ही इमेज बनेगा। ठीक है, तो इसमें हम ये कहेंगे कि रेंज आर नॉट रिपीट। रेंज जो है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए।
ठीक है। ये मिल गया इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ मिस हो गया, ठीक है, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए। जो इसकी इनटू है, इनटू से मुराद ये है कि वो मिस हो सकता है। बी का जो रेंज ऑफ एफ है वो सबसेट हो सकती है, सुपरसेट, प्रॉपर सबसेट बी का। लेकिन जो वन वन है, वन वन, वन वन से मुराद ये है कि एक का इमेज एक के ऊपर ही आएगा, एक का इमेज एक के ऊपर ही आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको चेंज कर दें। ऐसे ये मिस हो गया, खैर, ठीक है। तो वन वन का मुराद ये है कि हर सेट ए का हर एलिमेंट जो है वो सेट बी के एक ही एलिमेंट के ऊपर इमेज बनाएगा। फोर्थ है हमारे पास वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। वन वन एंड ऑन टू, अब इसमें ऑन टू वाली शर्त आ जाएगी। ऑन टू वाली शर्त क्या थी कि जो रेंज है एफ की वो सेट बी के बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पर वन वन की शर्त आ गई और ऑन टू की शर्त आ गई। ऑन टू से मुराद ये है कि कोई भी मिस नहीं होगा, और वन वन से मुराद ये है कि हर कोई एक, इसका हर इमेज जो है वो दूसरी साइड पर जाकर सिर्फ एक के ऊपर ही इमेज बनाएगा। सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के सिर्फ एक के साथ ही इमेज बनाएगा। कोई मिस, नो मिस, नो रिपीट। कोई भी इसमें मिस नहीं होगा और कोई भी इसमें रिपीटेड नहीं होगा। इसे हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है।